नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रीति आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल खूबसूरत सी दुनिया के माध्यम से। और आज इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको ले जा रही हूँ ग्राम दानकोट के पांडव नृत्य में। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा हो तो आपको जानकारी होगी कि उस ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि कैसे पांडव देवताओं द्वारा अपने नृत्य की भिन्न भिन्न कलाएं प्रस्तुत की गई हैं। और अभी इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको दिखाने जाऊंगी उसी पांडव नृत्य का एक अन्य विशेष भाग। और इस भाग का बहुत ही अधिक पौराणिक महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि पांडव वनवास एवं अज्ञातवास के समय उत्तराखंड के इस क्षेत्र में आए थे और यहाँ पांडवों द्वारा खेती भी की गई थी और बहुत से राक्षसों का विनाश भी किया गया था। तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको वो जो पांडवों द्वारा खेती की गई उसकी भिन्न भिन्न कलाओं को कैसे पांडवों द्वारा नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है उसको आपको दिखलाऊंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस चैनल खूबसूरत सी दुनिया के माध्यम से। तो आप देखिए इस ब्लॉग को मेरे साथ। तो अभी यहाँ पर ये नृत्य शुरू हो चुका है और अभी पांडव देवता सामान्य रूप से नृत्य कर रहे हैं और इसके बाद शुरू होगा पांडवों का कृषि नृत्य। ये मैं और मेरी बेटी प्रगति सेमवाल। ये देखिए, सबसे पहले नृत्य के इस भाग में ये दिखाया गया है कि पांडवों द्वारा सर्वप्रथम खेती करने हेतु किस प्रकार से खेत साफ किया गया। उसके बाद अब पांडव उस खेत के जो पुरानी घास हैं उसको काट रहे हैं, जिससे कि उस जमीन को खेती योग्य बनाया जा सके। ये आप देख सकते हो पांडव देवताओं के हस्तों द्वारा किए जा रहे एक्सप्रेशन। इनमें यही दिखाया गया है कि कैसे पांडव देवताओं द्वारा पहले जमीन की पुरानी घास को काटा गया और उस जमीन को खेती योग्य बनाया गया। अब पांडवों द्वारा उस खेती को उपजाऊ बनाने हेतु, उस खेत को उपजाऊ बनाने हेतु किसी स्थान से गोबर इकट्ठा किया जा रहा है और इस नृत्य द्वारा यही दिखलाया गया है कि कैसे पांडवों द्वारा अज्ञातवास में कष्ट भोगे गए और अभी जमीन को साफ करने के उपरांत उस जमीन को उपजाऊ बनाने हेतु पहले उस जमीन में गोबर लाकर गोबर फेंका गया। तो ये आप देख सकते हैं सभी पांडव देवताओं को। अब ये जो दो बच्चे हैं ये यहाँ पर बन रखे हैं, एक सांकेतिक बैल बन रखे हैं और पांडवों द्वारा खेत में गोबर डालने के उपरांत अब हल लगाया जा रहा है, जिससे कि जमीन को भरभरा बनाया जा सके। तो ये आप देख सकते हो पांडव देवताओं द्वारा किस प्रकार सांकेतिक रूप से कृषि कार्य को प्रदर्शित किया जा रहा है। और इसके बाद ये पांडव देवताओं द्वारा दर्शाया जा रहा है कि हल लगाने के उपरांत वो जमीन में बीज बो रहे हैं। ये आप देख सकते हो जो रेड कलर के ड्रेस में हैं, जिन्होंने चुन्नी ओढ़ी है, ये हैं द्रौपदी माता। ये जो नीले कलर के ड्रेस में हैं ये हैं कृष्ण भगवान। और ये सभी देवता सांकेतिक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं पांडवों द्वारा किए जाने वाले किसी कृषि कार्य को। यहाँ पर पांडवों द्वारा अभी खेत में
बीज बोने के उपरांत अब उनके द्वारा लवाई की जा रही है। लवाई का अर्थ ये होता है कि जब खेत में बीज बोने के उपरांत फसल हो जाती है तो उसमें जो कहीं बीच में कूड़ा करकट जमा हो जाता है उसको निकाला जाता है। तो नृत्य के इस भाग द्वारा ये प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही बारिश का मौसम है और जो यहाँ पर बीच में घंटी बजा रहे हैं ये जो हमारे ग्राम के देवता क्षेत्रपाल हैं उसके प्राचीन काल से ही यही पुजारी रहे हैं और इन्हीं के परिवार के आगे सदस्य इस मंदिर की पूजा करेंगे। इसके बाद किस फसल जब सूख जाती है तो उसको काटा जाता है और इस भाग में पांडवों द्वारा यही दर्शाया जा रहा है कि फसल पूरी पकने के उपरांत अब पांडवों द्वारा उस फसल को काटा जा रहा है और नृत्य के इस भाग में पांडव देवता जनता जनार्दन को यही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब फसल पक चुकी है और पांडवों ने फसल काट दी है। ये यहाँ पर और अब फसल काटने के उपरांत फसल की मनाई की जाती है और मनाई करके चावल को अलग किया जाता, धान को अलग किया जाता है। तो यहाँ पर नृत्य के इस भाग द्वारा पांडवों द्वारा फसल की कटाई के उपरांत उसकी मंडाई करने को दर्शाया गया है। तो ये आप देख सकते हो सभी पांडव देवताओं के साथ। इनमें पांचों पांडवों के अलावा लाल कलर की ड्रेस में और हनुमान भगवान नृत्य कर रहे हैं और अभी इस भाग द्वारा अब फसल मनाई के उपरांत उसे कूटा जा रहा है जिससे कि धान से चावल को अलग किया जा सके, क्योंकि पूरे कृषि कार्य में फसल कटने के उपरांत पहले मनाई होती है और मनाई से फसल से धान को अलग करके कूट के उस धान में से चावल को अलग निकाला जाता है। तो नृत्य का वो भाग दिखा रहा था कुटाई को और इसके बाद यहाँ पर पांडव सामान्य रूप से नृत्य करने लग गए हैं। ये नृत्य का भाग पांडवों द्वारा बहुत ही जल्दी प्रदर्शित किया गया क्योंकि बहुत ही बारिश का मौसम था और सभी डानकोट ग्राम की जनता द्वारा बारिश में भीगकर पांडव देवताओं के दर्शन किए गए। तो ये आप देख सकते हो सभी पांडव देवताओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। ये हमारे गांव के क्षेत्रपाल भगवान। और इसके बाद आज होता है धियानियों का भोज और इसके बाद सभी धियानियाँ भोज के लिए जाएंगी और उस भोज में शामिल होंगी हमारे ग्राम की लगभग 300 से 400 धियानियाँ। अब आप सोच रहे होंगे धियानियाँ किसको बोलते हैं। तो गढ़वाली में जो बेटियां होती हैं उनको शादी के बाद धियान कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गांव की सारी धियानें भोज के लिए आ चुकी हैं और आज का स्पेशल भोज सिर्फ धियानों के लिए दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब लोग पंक्तिबद्ध बैठकर यहीं पर खाना खाएंगे और इसे हमारी ग्रामीण भाषा में भोज कहा जाता है, जहाँ पर सब लोग पंक्तिबद्ध बैठकर भोजन खाते हैं। तो ये अभी चल रहा है धियानियों का भोज। तो आज का कार्यक्रम इस भोज के बाद समाप्त हो जाएगा। ये हूँ मैं यहाँ पर। ये मेरे द्वारा खींची गई कुछ फोटोज़ भोज भात की और यहाँ पर मेरा ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है।
तो अपने इस ब्लॉग के माध्यम से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार पांडवों द्वारा वनवास एवं अज्ञातवास के समय खेती की गई और इसका मंचन दानकुट ग्राम के युवाओं द्वारा नृत्य के माध्यम से किया गया है। और मैंने आपको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से उसी पांडव नृत्य के विशेष भाग के दर्शन करवाए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और अपने अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी पांडवों की पौराणिक कथाओं पर आधारित गेंडे के कोठी को। तो आप मेरे साथ बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल खूबसूरत सी दुनिया में। तब तक धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।